नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, जिसे दमा कहते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में लोगों की सांस फूलती है, सांस की परेशानी कभी बढ़ जाती है, कभी पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है। सांस की दिक्कत मौसम बदलने के साथ बढ़ सकती है, कभी वायरल इन्फेक्शन के साथ सांस की परेशानी बढ़ जाती है, कभी धूल, मिट्टी, धुआं लगने से भी सांस की परेशानी बढ़ सकती है, कभी स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे परफ्यूम या गुड नाइट लिक्विड स्मेल की वजह से भी सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। दमा में सांस के अलावा लोगों को खांसी की परेशानी हो सकती है। दमा में अक्सर लोगों को सीने में जकड़न सा महसूस होता है। रात में सोते वक्त सीटी सी आवाज़ आ सकती है। दमा के इलाज के लिए डॉक्टर यूजुअली स्पायरोमेट्री कराते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट कराते हैं और वो एक्सरे कराकर देख लेते हैं कि दमा जैसी कोई और बीमारी ना हो। स्पायरोमेट्री से दमा का कंफर्मेशन होता है और सिम्टम के आधार पर इसका इलाज निर्धारित होता है। दमा में ज़रूरी नहीं है कि सांस हमेशा ही आपकी फूले, सांस फूलते फूलते आप परेशान हो जाएं तभी उसे दमा माने, ऐसा नहीं है। दमा में हल्की फुल्की सांस भी फूल सकती है, कभी कभी खांसी आ सकती है। तो दमा में आप इन्हेलर का इस्तेमाल करें, नियमित रूप से डॉक्टर के चेकअप में रहें। कई बार इन्हेलर्स लेने के बावजूद सांस की परेशानी बढ़ जाती है, तो वैसे कंडीशन को फ्लेयर अप या एक्सजर्वेशन कहते हैं। ऐसे वक्त में डॉक्टरी परामर्श के बाद पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो उन्हें एडमिट करके ट्रीटमेंट देना होता है या फिर 4 से 8 घंटे इमरजेंसी में रखकर अंडर ऑब्जर्वेशन रखकर फिर घर भेज सकते हैं या फिर ओपीडी बेसिस पे दवाइयाँ देकर उन्हें घर भेज सकते हैं। दमा ऐसा रोग है, एक बारी कंट्रोल होता है तो बिल्कुल लगता है हमें कोई परेशानी ही नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें आराम महसूस होता है वो दमा की दवाई बंद कर देते हैं। उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दमा की दवाई उन्हें खुद से बंद नहीं करनी चाहिए। दमा की दवाई सिर्फ 20% केस बच्चों में बंद हो सकता है। अगर 100 बच्चों को दमा है तो उनमें 20 से 30 बच्चों में ही दमा की दवाई बंद होती है। कुछ पेशेंट्स दमा के लिए मेडिसिन रेगुलर ले रहे होते हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं, फिर भी उन्हें आराम नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ट्रिगर आइडेंटिफाई करना होता है कि ऐसी परेशानी क्यों हो रही है। कई बार दमा के मरीज़ को साथ साथ साइनोसाइटिस भी होता है, तो हमें साइनोसाइटिस का भी इलाज करना होता है उस वक्त। कई बार गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, जिसे जैसे डकार आना, पेट में जलन होना, उस वजह से भी ट्रिगर होता है और दमा बढ़ सकता है। कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें एक्सरसाइज करते वक्त दमा का अटैक आ जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है वो एक्सरसाइज करने से पहले इन्हेलर्स ले लें। एक्सरसाइज करना बंद ना करें इस डर से कि दमा का अटैक आ जाएगा। तो दमा का जो ट्रीटमेंट है मेनली कंट्रोलर होता है, रिलीवर होता है। कंट्रोलर होता है जो कंट्रोल करेगा दमा को, तो वो रेगुलर नियमित रूप से लेनी होती है। इसके अलावा रिलीवर होता है जो एक्यूट अटैक के समय या अचानक से कंट्रोलर जब ले रहे हैं उसके बावजूद सांस फूल जाती है तो उस वक्त इस्तेमाल के लिए होता है रिलीवर मेडिकेशन। अब स्मार्ट थेरेपी भी अवेलेबल है दमा के इलाज के लिए। मींस एक ही इन्हेलर कंट्रोलर का भी काम करता है और रिलीवर का भी काम करता है। कुछ दमा इन सब स्टेप्स लेने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आती हैं। उनमें हमें देखना होता है कि पेशेंट एक्चुअली इन्हेलर्स यूज़ कर रहा है या नहीं, टेक्निक जो है इस्तेमाल करने का वो सही है या नहीं। दमा की दवाई सही तरीके से लेना बहुत ही आवश्यक है। इन्हेलर्स का टेक्निक सीखना ज़रूरी है, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर सीख लिया करें। एक कैटेगरी ऑफ दमा है सीवियर अस्थमा, जो अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो सारा कुछ करने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आता है। इसके लिए अब और भी एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, इनको बायोलॉजिकल्स कहते हैं। ये आपके डॉक्टर असेसमेंट के बाद आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मेडिसिन्स दमा के कंट्रोल में हेल्प करती हैं। दमा के साथ साथ ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से वैक्सीन लेते रहें, जैसे न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो कि निमोनिया से बचाव के लिए होता है और फ्लू वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए होता है। दमा के मरीज़ को नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए, स्पेशली जो सांस वाली एक्सरसाइज है उससे उन्हें काफ़ी आराम महसूस होता है। सही डॉक्टरी सलाह के साथ
अगर आपकी बीमारी का कंफर्मेशन होता है कि आपको दमा है, दमा जैसी कोई और बीमारी नहीं है, और आप नियमित रूप से इन्हेलर्स लेते हैं और डॉक्टर्स के फॉलोअप में रहते हैं, तो आपका दमा कंट्रोल में रहेगा, कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे। आप बिल्कुल आम लोगों की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।